Hello friends, how are you? Must be enjoying the English classes, English learning. और अब लगने लगा होगा कि now you are able to construct various things, various sentences, sentiments you are able now to convey. So let us now move to the 2 or 3 remaining applications of gerund and infinitive. And as I have always told, these again would be very helpful for your day-to-day communication and composition. So in previous 2 sessions we talked about 4 applications of gerund and infinitive, and we also talked of the usage of it and there. So in the continuity of the same, let us come to the 5th application of gerund and infinitive, and here we are talking infinitive as object to preposition. Earlier we talked about gerund as object of preposition. Here the infinitive as an object of preposition. यहाँ infinitive है, और जब infinitive as an object of preposition काम करेगा तो वो किन चीज़ों को बताएगा? आपके डे टू डे कम्युनिकेशन को बताएगा ये भी, और ग्रामेटिकल बेस तो ही से पूरा वेरी मच यूजफुल फॉर योर राइटिंग, कंपोजिशन, attempting competitive questions in 10th, 11th and 12th. So infinitive as, let us move, infinitive as object to preposition denotes pre-plan, pre-decided program and events set to take place in near future. Okay, what type of events, actions, activities it denotes? Pre-plan, that we have planned earlier, जो पहले से ही जिसकी हमने योजना बना ली. अभी देखेंगे आप एग्जाम्पल्स में. प्री डिसाइडेड, पहले से ही भविष्य की कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, आपने डिसाइड कर लिया हो. इवेंट्स सेट टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो होने वाली हैं नज़दीक भविष्य में. एंड इज कन्वेड विद अबाउट टू. Here about is preposition and to plus first form is your infinitive, and here this infinitive is an object to this about preposition. और इस about to preposition के साथ में ये क्या बताता है? प्री प्लान, प्री डिसाइडेड प्रोग्राम, जो आपने भविष्य के पहले से ही निर्धारित कर लिया हो. अब जैसे हिंदी टू इंग्लिश पहले पढ़ाते थे सर कि भाई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान ता है, ती है, ते हैं. पास्ट था, परफेक्ट चुका है, चुकी है. इन द सेम वे यदि बताऊं मैं, तो यहाँ पर आप जो सेंटेंस हिंदी के आपके किससे ख़त्म हो रहे हैं, वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, हैं, वाला है, वाले होंगे, वो सारे के सारे सेंटेंस आपके क्या बताते हैं? प्री प्लान, प्री डिसाइडेड प्रोग्राम, जो निकट भविष्य में होने वाले हैं. और उनको हम किससे बताएंगे? अबाउट टू से. अब इनके साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी. इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में. जैसे एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम September 25th 20. जो परीक्षाएं हैं वो 25 सितंबर से शुरू होने वाली है. नाउ दे आर सेट टू स्टार्ट. इट इज प्री डिसाइडेड, प्री प्लान, होने वाली हैं. शी इज अबाउट टू रीच हियर टुडे इवनिंग. वह आज शाम को यहाँ आने वाली है. शी इज, चूंकि शी सिंगुलर है, इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, नो नीड टू एक्सप्लेन इट. अबाउट टू रीच हियर टुडे इवनिंग.
आज शाम को यहाँ आने वाली है। अब पास्ट के अंदर चले जाएं हम। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू टुडे मॉर्निंग, मैं आज सुबह तुम्हें फ़ोन करने वाला था, कहते हैं हम, मैं आज सुबह तुम्हें फ़ोन करने वाला था, चाय पी लो, ये ठंडी हो जाएगी। स्टार्ट टेकिंग टी, इट इज़ अबाउट टू गेट कूल, इट इज़ अबाउट टू गेट कोल्ड, it is about to lose its temperature. Say, the students were about to leave the class when I entered in. जब मैं अंदर गया तो जो बच्चे थे वो क्लास छोड़ने वाले थे, वहाँ से जाने वाले थे। They were about to leave. तो जहाँ कहीं भी हम प्री डिसाइडेड प्री प्रोग्राम की बात करें फ्यूचर की, वो अबाउट टू से सीधा हम कन्वे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो और इनरिच करने के लिए आप जब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पहले से ये थोड़ी सोचेंगे कि भाई मैं इस सेंटेंस को प्री प्लान से लिखूँगा और मैं बोलूँगा। नहीं, मैं व्हाट आई रिकमेंड, वॉट एवर दी हेड वर्ड, दी की सेंटिमेंट दैट स्ट्राइक्स टू योर माइंड, स्टार्ट स्पीकिंग विद दिस ऐप, ओके, विदाउट डिगिंग इनटू दी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो आपके पास में एक ऑप्शन दूसरा भी होना चाहिए कि और कैसे हम इसे बोल सकते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को। तो मैंने उसे बताया है आपको, द सेंटेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्लान और प्री डिसाइडेड प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी कन्वेड विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद गोइंग टू फ्रेज। आप जो ये अबाउट टू वाले सेंटेंस हैं जिसमें हम हिंदी के अंदर वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी की बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस गोइंग टू प्लस प्रेजेंट पास्ट, इज, एम, आर, वॉज, वर लगाते हैं प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर वॉज, वर हो जाता है। जो भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म आप लगा दो, उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूटी है तो, और आपका जो है मतलब गोइंग टू और प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी आप प्री डिसाइडेड प्री प्रोग्राम को आप बता सकते हैं। लाइक एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम September 25th, एग्जाम्स आर गोइंग टू। यू कैन ऑल्सो से एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25th September, 25 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, वही बात है। नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू रेन हैवीली एज द स्काई इज क्लाउडी, इट इज गोइंग टू रेन हैवीली एज द स्काई इज क्लाउडी। इट वाला सेंटेंस है, वेदर को हम बता रहे हैं, टाइम, डे, डेट एंड वेदर, okay, it also denotes weather, impersonal, as impersonal pronoun. So it is going to rain heavily as the sky is cloudy, बरसात होने वाली है क्योंकि बादलों से आकाश भरा है। मम्मी was going to thrash me when I instantly told the truth, मम्मी मुझे पीटने ही वाली थी लेकिन मैंने तुरंत क्या है, सत्यता बता दी और बच गया। Clear? So this is preposition, sorry, infinitive to infinitive as an object of preposition where we use about to and convey pre-planned, pre-decided program of the future. And the same we can also convey with the present continuous tense and with the use of going to phrase, right? Now let us come to the next point, infinitive and gerund as complement. As complement, earlier also we talked of this complement. Here complement is the part of the sentence. I have written this part 2 times, so read second part as sentence. Okay, what is infinitive and gerund?
as complement. Complement is the part of the sentence that completes the sense or the sentence, यानी कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो सेंटेंस के अर्थों को पूरा करता है. यदि वो हिस्सा हटा दिया जाए तो सेंटेंस वुड अपीयर इनकम्प्लीट. वही कॉम्प्लीमेंट है. लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू अप्रूव द प्रपोजल. I don't expect her to approve the proposal. To approve the proposal is your infinitive as complement. You just omit this to approve the proposal. इस फ्रेज को आप हटा दो, सेंटेंस अधूरा रहेगा. I don't expect her. मैं आशा नहीं करता उससे. भाई क्या आशा नहीं करते? To approve the proposal, कि भाई वो प्रपोजल को अप्रूव करेगी. To approve is your infinitive as complement. She is always quick in taking decision. निर्णय लेने में बड़ी जल्दी करती है वो. She is always quick in taking decision. In taking decision is your complement. The police held him accused of murdering 2 people. The police held him accused of मर्डरिंग 2 पीपल. पुलिस ने उसे 2 लोगों की हत्या का आरोपी ठहराया. आई डोंट होप हिम टू गेट माई पॉइंट प्रॉपरली. आई डोंट होप हिम टू गेट माई पॉइंट प्रॉपरली. मुझे उम्मीद नहीं है वो मेरी बात को, मेरे बिंदु को, मेरे इशू को सही ढंग से समझेगा. तो नो, आई डोंट होप हिम to get my point properly. To get my point properly is your infinitive. Infinitive as a complement. Clear? Now, the one another application of this infinitive, this is also very, very important, and this one is here. To infinitive denoting order, intention, determination. Keep in the mind, to infinitive also denotes the very concept of order, intention and determination. Necessity, certainty. Whatever is the certain, whatever is necessary, whatever is determined, intended, ordered can be conveyed with this to infinitive. And here this to infinitive is also a complement. Like, see the example. All of you are to complete the job within 3 hours and to submit the same to the director. All of you are to complete the job. Are to complete the job is your to infinitive, and this denotes the order. All of you are to complete the job within 3 hours and to submit the same to the director. आप सबको ये काम 3 घंटे के अंदर पूरा करना है और डायरेक्टर को जमा कराना है. Okay, the same can be said. There are the different ways a sentence can be stated, a concept can be stated, your sentiment can be stated in various manners, in various ways, with various applications. So you just go through it. Like the intention, the next. I am to be an IAS at any cost. This is your determination, intention. I am to be an IAS at any cost, and now it is the feeling that I am about to reach my goal. मुझे किसी भी कीमत पर IAS बनना है और अब मेरे मन में ये भावना है कि शायद मैं जल्दी ही अपने उद्देश्य के नज़दीक पहुंचने वाला हूं. Application of about to and to infinitive. I am to be an IAS at any cost,
and now it is the feeling is missing here by typing mistake. Now it is the feeling that I am about to reach my goal. Clear? Now very key and significant point here to keep in mind is with to infinitive, be is generally used to omit the verb in simple sentence. In simple sentence, we generally omit the verb, and instead of it, we use be. And in passive sentences, third form of the verb is used with be. So if the sentence is passive, put the third form, and if you are omitting the verb, put be. Like in the previous sentence, you can say I am to become an IAS. I am to become, and we have omitted here become and put this be. See the next. I was to be in the meeting right now, but unfortunately, it is waiting time for me at the station to get the train. I was to be at the meeting, in the meeting right now. मुझे अभी तो मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से it is waiting time for me at the station to get a train. लेकिन दुर्भाग्य से ये समय मेरे लिए क्या है कि मैं स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ. Right. The next one, that is certainty. One is to leave the world sooner or later. So why to be in a state of tension? One is to leave the world sooner or later. एक न एक दिन तो क्या है भाई, जाना ही है संसार से. One is to leave the world sooner or later. It is certainty. The to infinitive here is denoting certainty. And again see the application of be. So why to be in a state of tension? So why to be in a state of tension? Why to stay? Here we have omitted the verb stay. So why to stay in tension? तो तनाव में क्यों रहे, टेंशन में क्यों रहे? Clear? It is the order by the court that the convict is to live behind the bars for the 20 years. You also keep in your mind the previous application. Here is the use of it. It is the order by the court that the convict is to live behind the bars for 20 years. To infinitive for certainty, necessity, command. ये न्यायालय का आदेश है कि कन्विक्ट को 20 साल तक बार के पीछे रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, ड्यूटी ऑल्सो. It is the duty of the children to serve the parents and to keep in the mind that they are to reach in the same state one day. Certainty in the next. Certain है, आज जवान हो तो कल बूढ़े हो गई सही. It is the duty of the children to serve the parents. It is the duty of the children to serve the parents. Here is the to infinitive as a complement. ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो माता पिता की सेवा करें. एंड टू कीप इन माइंड, और अपने जहन के अंदर ये बात रखें. टू कीप इन माइंड, अगेन इन्फिनेटिव, दैट दे आर टू रीच इन द सेम स्टेट वन डे. दैट दे आर टू रीच, इन्फिनेटिव डिनोटिंग सर्टेनिटी, कि एक दिन उन्हें भी इसी अवस्था के अंदर पहुंचना है. क्लियर? सो नाउ आई कैन से दैट most of the applications of infinitive and gerund that we use in our composition and communication and attempting competitive questions and the
classroom questions in 10th class, 12th class, 11th class, further competitive exams, one can attempt, we can attempt. Okay, so goodbye, good luck, have a nice time ahead, and keep on going on with the practice. Thanks. Shubham.